अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार काली मसूर की दाल बना रही हूँ। इसे खड़े मसूर की दाल भी कहते हैं और साबुत मसूर की दाल भी कहते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव काले मसूर की दाल ली। इसे अच्छी तरह से साफ करने के बाद मैंने इसे 1 घंटे पहले भिगो दिया था। भीगने से दाल हमारी काफ़ी नरम हो जाती है। तो चलिए इस मज़ेदार दाल को बनाना शुरू करते हैं। दाल को मैंने पतीली में डाल दिया है और इसका तमाम पानी मैंने निकाल दिया था। अब हमने इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करना है। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैं हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है जिसे बारीक स्लाइस कर मैंने शामिल कर दिया है। इस दाल को जो है मसाला भून कर भी चढ़ाया जाता है, लेकिन आज मैं बहुत आसान तरीके से इसे पका रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैंने तेल शामिल कर दिया है। इस तरह दाल उबल कर बाहर नहीं आएगी। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। ये मैं दूसरा कप पानी शामिल कर रही हूँ। मैं इसके अंदर तकरीबन 3 कप पानी डालूंगी। ये पूरे 3 कप पानी मैंने डाल दिया है। अब हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्लेम में लो टू मीडियम रखूंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे ढककर जो है तकरीबन 35 से 40 मिनट तक पकाना है। मैं इसके अंदर टमाटर शामिल नहीं कर रही हूँ। इसके बावजूद ये दाल बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेगी। नमक भी हमने अभी शामिल नहीं करा है। थोड़ा सा ढक्कन हम खोल कर रखेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर दाल को पकते हुए 35 से 40 मिनट हो गए हैं। दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। दाल का पानी भी मामूली सही बाकी है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम करके हमने दाल की अच्छी तरह से घोटाई करनी है। आप जिस चीज़ से भी दाल घोटते हैं उससे आपने दाल को घोट लेना है, लेकिन इस दाल को आपने मुकम्मल तौर पर मैश नहीं करना है। थोड़ी सी दाल को खड़ा खड़ा रखना है, तभी ये दाल अच्छी लगती है। दाल को मैंने अच्छी तरह से घोंट लिया है। आप देख सकते हैं कि दाल हमारी थोड़ी खड़ी खड़ी भी है। इस तरह दाल में बहुत अच्छा सा लेस आ जाता है। अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ। आपको अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप 1 कप से भी ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। मैं आपको दाल भी दिखाती हूँ कि दाल हमारी किस तरह है। आपने भी दाल को इसी तरह रखना है, मुकम्मल तौर पर मैश नहीं करना है। ये देखिए जी, इसमें थोड़ी सी खड़ी खड़ी दाल नज़र आ रही है। अब इस दाल के जायके को कई गुना बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करनी है। 3 मैं साबुत हरी मिर्चें डाल रही हूँ और 1 हरी मिर्च को मैंने काट कर शामिल किया है। और ये मैं इसके अंदर 1 मुट्ठी पुदीना शामिल कर रही हूँ। पुदीना ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा जायका आता है दाल के अंदर। 1 चाय का चम्मच मैं नमक शामिल कर देती हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। ये मैंने 1 खाने के चम्मच इमली को 1/4 कप पानी डालकर भिगो दिया था, फिर मैंने उसका रस निकाल लिया है। बहुत ही मज़े का इमली डालने से जायका आता है। आप जब इस तरीके से दाल बनाएंगे तो यकीन करें घर वाले उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर दूंगी। लो फ्लेम पर हमने इसे ढककर तकरीबन 10 मिनट और पका लेना है ताकि इमली का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और जो हमने मसाले डाले हैं उनकी भी खुशबू दाल में आ जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पर दाल को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी बेहतरीन हमारी दाल तैयार हो रही है। दाल और पानी बिल्कुल भी अलग अलग नहीं है, बिल्कुल यकजान हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसका मज़ेदार तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए फ्राई पैन में मैंने 3 खाने के चम्मच घी शामिल किया है और घी को मैं हल्का गरम कर लेती हूँ। घी गरम हो गया है। ये मैंने एक छोटी आधी प्याज ली है जिसे बारीक स्लाइस करके हमने शामिल कर दिया है। 5-6 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं जिन्हें बारीक काट कर शामिल किया है। अब हमने लहसुन और प्याज को जो है ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज और लहसुन हमारा ब्राउन होना शुरू हो गया है तो मैंने 4 साबुत गोल मिर्चें शामिल कर दी है। अब हमने प्याज और लहसुन को ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तड़का हमारा तैयार है। ये मज़ेदार तड़का हमारे दाल के जायके को कई गुना बढ़ा देगा। थोड़ा सा तड़का मैं रोक रही हूँ, इसे हम आखिर में डालेंगे। इस तड़के को हमने दाल के अंदर थोड़ा सा फैला देना है। बहुत मज़े की ये दाल तैयार हुई है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब मैं 2 मिनट के लिए इसे ढक देती हूँ, फिर हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार
खड़े मसूर की दाल तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती, पराठे या फिर जीरे वाले चावलों के साथ खा सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।